ऑनलाइन पोर्टल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग मैग्नेट चैप्टर को देख रहे हैं, ठीक है। और मैग्नेट चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म कर चुके हैं, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे जो फिक्स मैग्नेट होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, दोनों में डिफरेंस, दोनों में मेरा क्या क्या अंतर होता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि फिक्स मैग्नेट क्या होता है और आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसको हम लोग विद्युत चुंबक भी बोलते हैं उसमें अंतर देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अस्थाई चुंबक, अस्थाई चुंबक हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी आप बना लीजिएगा। चलिए इसको पहले बारीकी से समझिए, अस्थाई चुंबक के बारे में सबसे पहले ये क्या होता है, इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग क्या करेंगे कि इसको लिखते चलेंगे, ठीक ना। सबसे पहले इसमें देखिए हम बताए थे आपको मैग्नेट में क्या होता है, तो दो पोल होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। ये मेरा क्या होता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, समझ में आई बात। तो जब फिक्स मैग्नेट मतलब अस्थाई चुंबक की हम लोग बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखिए कि ये जो होता है आपका बहुत ही कम महंगा होता है, ठीक है। एकदम कम कॉस्ट में भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। कौन सा, तो फिक्स मैग्नेट। उसके बाद देखिए इसका जो होता है पोल जो होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पे डाल देते हैं अस्थाई चुंबक पहले तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। अस्थाई चुंबक डाल दिए तो इसमें क्या होता है कि जो सब क्या होता है कि सब एकदम कम महंगा होता है, एकदम कॉस्ट में कम आता है। और देखिए इसमें क्या होता है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपका आता है, समझ में आई बात। तो इसका जो पोल है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। किस प्रकार से, तो ये मेरा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, तो इस टाइप से जब भी हो सकता है तो इधर में हम लोग क्या साउथ और इधर नॉर्थ आप लोग ले सकते हैं। मतलब क्या कि इसमें पोल को चेंज कर सकते हैं, समझ में आई बात। और ये कम महंगा होता है। उसके बाद है कि इसका जब पावर जो होता है ना, पावर कहाँ होता है, पोल पर ही होता है पावर। पावर क्या होता है आपका, दोनों का पावर समान होता है, सेम होता है। मतलब क्या होता है कि पावर इसका फिक्स होता है, किसका, अस्थाई चुंबक का, समझ में आई बात। अब देखिए ये जो होता है कि किसी भी आकार में जो होता है नहीं बनाया जा सकता, इसका अपना एक आकार होता है, समझे। किसका, तो अस्थाई चुंबक का अपना एक आकार होता है, अपना एक उसका शेप होता है आपका, समझे। अब आइए इसका जो हम लोग यूज देखते हैं कि ये क्या होता है कि कम पावर, जो कम पावर के जो शक्ति के जो कम शक्ति के मोटर जनरेटर जो होते हैं या मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, तो आपका अस्थाई चुंबक का। पूछ देगा कि कम पावर के मोटर में कौन सा मैग्नेट यूज होता है, अस्थाई चुंबक यूज होता है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब विद्युत चुंबक यूज होता है। तो क्या मारिएगा उसमें, कम पावर में बोलेगा तो आपका अस्थाई चुंबक का, ज़्यादा पावर बोल देगा तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज हो जाएगा, समझे, विद्युत चुंबक यूज हो जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं कि अब स्टेप बाय स्टेप लिखते पले जाते हैं। देखिए सबसे पहले लिखिएगा कि यह कम महंगे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अनदर मेरा चीज़ क्या है कि पोल को नहीं बदल सकते हैं, पोल को बदला नहीं जा सकता है। सॉरी, इसमें क्या हम लोग लिखवाए थे वो आपका इसमें जो होता है पोल को हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट जो विद्युत चुंबक है उसमें पोल को हम लोग चेंज इसमें नहीं कर सकते। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट में भी थोड़ी देर पहले मिस्टेक हो गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इसमें कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा पोल्स, पोल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, पोल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर मेरा क्या है, थर्ड नंबर में देखिएगा क्या है कि इसका जो पावर होता है वो फिक्स होता है, पावर, पावर फिक्स होता है, ठीक है, फिक्स होता है, ठीक है। अनदर चीज़ देखिए ये क्या होता है, ये कम महंगे होते हैं, पोल्स को सॉरी यार, पोल्स को चेंज नहीं कर सकते हैं, पावर इसका क्या होता है, तो आपका फिक्स होता है। उसके बाद क्या होता है कि इसको बनाने में लिख लीजिएगा कि अधिक समय लगता है। सबसे पहला बात, इसको बनाने में
इसको बनाने में अधिक समय लगता है। किसको बनाने में? तो अस्थायी चुंबकों को बनाने में। नेक्स्ट है इसका उपयोग, लिख लीजिएगा, इसका उपयोग कम पावर के मोटर, जनरेटर और कम पावर के मोटर, जनरेटर और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है। किसका? तो डियर स्टूडेंट्स आपका स्थायी चुंबक का। समझ में आई बात? इसके बाद लिखिएगा कि इसका आकार मतलब शेप, इसका शेप फिक्स रहता है, मतलब शेप चेंज नहीं होता, इसका शेप फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये अभी हम लोग बात की किसका? तो आपका अस्थायी चुंबक के बारे में। इसके एक बार फिर से इसको रिपीट कर लीजिए। ये क्या होता है? कम महंगे होते हैं। ठीक है, पोल्स को चेंज नहीं कर सकते, पोल इसका फिक्स रहता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो है आपका दो पोल होता है ना मैग्नेट में, वो आपका इसमें फिक्स रहता है। और पावर भी जो होता है ना, दोनों पोल पे क्या होता है कि सेम होता है, पावर भी चेंज नहीं हो सकता है, पावर भी आपका फिक्स रहता है। और जाहिर सी बात है आपको पढ़ाए थे कि मैग्नेट के बीच वाला भाग में क्या होता है कि पावर आपका नहीं होता है। अब चलिए आगे, इसको बनाने में अधिक समय लगता है। किसको बनाने में? अस्थायी चुंबक को बनाने में। नेक्स्ट है इसका उपयोग कम पावर के क्या होता है कि मोटर, जनरेटर और मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट जो होता है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ों को बनाने में हम लोग किसी का यूज करते हैं? तो आपका अस्थायी चुंबक का। नेक्स्ट है कि इसका जो शेप होता है वो क्या होता है आपका? तो फिक्स होता है। समझ में आई आगे बात? किसी को कोई प्रकार का दिक्कत नहीं। अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं विद्युत चुंबक के बारे में। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? तो विद्युत चुंबक के बारे में। देखिए क्या होता है मेरा एक्चुअली विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक देखिए, इसमें स्टेप बाय स्टेप देखिए। अब चलिए, आप भी थोड़ा देर पहले बताएं स्थायी चुंबक। स्थायी चुंबक क्या होता है कि कम महंगा होता है, लेकिन विद्युत चुंबक जो होता है कि यह महंगा होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? तो आपका महंगा होता है। क्या? आपका विद्युत चुंबक। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आप पोल को चेंज कर सकते हैं लेकिन पोलैरिटी को नहीं। लिख लीजिएगा, इसमें पोल को चेंज कर सकते हैं, इसमें पोल को चेंज कर सकते हैं बट पोलैरिटी को नहीं, बट पोलैरिटी को नहीं। समझ में आई बात? हम लोग सिर्फ पोल को चेंज कर सकते हैं और पोलैरिटी को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक ना? अब चलिए कि यह जो है इसका पावर फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक का क्या था कि पावर फिक्स है, लेकिन इसका पावर फिक्स नहीं होता। यह किसी भी पावर के बनाए जा सकते हैं। लिख लीजिएगा कि यह किसी भी पावर के बनाए जा सकते हैं। कौन? विद्युत चुंबक। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग आके देखते हैं कि क्या होता है मेरा कि किसी की पावर के बनाए जा सकते हैं। अब चलिए, अस्थायी चुंबक बनाने में मेहनत ज़्यादा लगता था, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट विद्युत चुंबक बनाने में क्या होता है? मेहनत कम लगता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, कम समय में, इसको कम समय में बनाया जा
सकता है। किसको डियर स्टूडेंट? तो आपका विद्युत चुंबक को। नेक्स्ट मेरा क्या है आपका कि यह किसी भी शेप में बनाया जा सकता है, लेकिन अस्थायी चुंबक का क्या था? शेप फिक्स था। लेकिन ये आपका विद्युत चुंबक है, उसका क्या बोला था, शेप जो होता है वो फिक्स नहीं होता, किसी भी शेप में उसको हम लोग बना सकते हैं। लिखिएगा कि यह किसी भी आकार के बनाए जा सकते हैं। या किसी भी आकार के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब आइए इसका यूज हम लोग देखते हैं। यूज कहाँ करते हैं इसका? हम लोग यूज कहाँ करते हैं कि ज़्यादा पावर, हाई पावर के, यहाँ लिख लीजिएगा, या हाई पावर के मोटर, ठीक है, जनरेटर और मोटर जनरेटर, ठीक है, और ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। ट्रांसफार्मर में यूज किया जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये था आपका विद्युत चुंबक के बारे में। ठीक है, विद्युत चुंबक के बारे में देखिए कि ये क्या होता है कि कम महंगा होता है, लेकिन अस्थायी चुंबक ज़्यादा महंगा होता था। नेक्स्ट है कि यह पोल को, इसमें पोल को चेंज कर सकते, लेकिन पोलैरिटी को नहीं। किस में? विद्युत चुंबक में। लेकिन अस्थायी चुंबक में हम लोग क्या देखे थे कि उसका पोल जो था फिक्स था। ठीक है, यह किसी भी पावर के बनाए जा सकते हैं। कौन? विद्युत चुंबक। लेकिन अस्थायी चुंबक का जो पावर था वो फिक्स था। आगे देखिए, इसको कम समय में बनाते हैं। किसको? विद्युत चुंबक को। लेकिन अस्थायी चुंबक को बनाने में ज़्यादा समय लगता था। या किसी भी आकार के बनाते थे, लेकिन अस्थायी चुंबक क्या था कि उसको किसी भी आकार के नहीं बनाते थे। उसका जो क्या था, आपका शेप था वो फिक्स रहता था। अब देखिए ये हाई पावर के क्या था कि आपका मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर में यूज होता था। कौन सा? तो विद्युत चुंबक। लेकिन अस्थायी चुंबक आपका किस चीज़ में यूज होता है? तो कम पावर के मोटर जनरेटर, आपका क्या था, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट, इस सब में उसका यूज होता था। ठीक है, तो ये मेरा अंतर था, डिफरेंस था किसमें? तो आपका अस्थायी चुंबक और विद्युत चुंबक में। ठीक है, नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं आपका एडी करंट मेरा क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछ देता है कभी कभी क्वेश्चंस एडी करंट के बारे में। वहीं से देखिएगा कि एडी करंट मेरा होता क्या है, जिसको हम लोग भंवर धारा बोलते हैं। ठीक है, एडी करंट ये हो गया आपका भंवर धारा। भंवरा का घूमते देखे हुए हैं? हवा का जहाँ प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है, वहाँ पर देखिएगा गैप बन जाएगा। गैप बनेगा तो क्या होगा, अगल बगल का क्या होता है कि हवा जो होता है वो उठने लगता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका भंवरा बोलते हैं। वहीं से आपका क्या है, तो एडी करंट है। इसमें देखिए क्या होता है कि धातु का एक हम लोग टुकड़ा लेते हैं। किस चीज़ का टुकड़ा लेते हैं? धातु का एक टुकड़ा लेते हैं, धातु। ठीक है, समझ में आ गई बात? उसका हम लोग क्या करते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं और उसको क्या करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देते हैं। क्या करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख कर घुमाते हैं। जैसे ही उसको घुमाएंगे ना मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, ईएमएफ, जिसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं। जब बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर था इसको पढ़ने के लिए मैग्नेट में भी, तो उसी को हम बता रहे हैं। तो जैसे ही क्या होगा कि धातु के एक टुकड़ा रखेंगे मैग्नेटिक फील्ड में और रख के उसको हम लोग क्या करते हैं कि मूव कराते हैं, घुमाते हैं, तो उसके चारों तरफ क्या होता है ना आपका कि ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। समझ में आ गई बात? जब ईएमएफ चारों बगल इंड्यूस्ड होगा ना, क्रिएट होगा, तो धातु के टुकड़ा में भी क्या होगा कि आपका ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा और इसमें से क्या होगा, करंट बहने लगेगा। ठीक है, तो ये तो घूमने के कारण करंट बनाना, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, तो हम लोग एडी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, तो आपको भंवर धारा कहते हैं। कभी कभी कहीं कहीं इसको फोकल्ट करंट भी कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये है आपका भंवर धारा। पहले लिखिएगा
कि यदि धातु का टुकड़ा को मैग्नेटिक फील्ड में रख कर, ठीक है, घुमाते हैं तो उसके चारों तरफ ईएमएफ, ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, जिससे धातु के टुकड़े के अंदर करंट बहने लगता है, ठीक है, करंट बहने लगता है, ठीक है। यही करंट एडी करंट कहलाता है, यही करंट एडी करंट कहलाता है। समझ में आई बात? एडी करंट क्या था, जिसको भंवरधारा बोलते थे, कि यदि धातु के टुकड़े को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के हम लोग क्या करते हैं कि उसको घुमाते हैं, और जैसे ही घुमाते हैं तो क्या होता है कि उसके चारों तरफ ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, जिससे धातु के टुकड़े के अंदर करंट बहने लगता है आपका, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसी करंट को, यही करंट क्या कहलाता है आपका, तो एडी करंट कहलाता है आपका, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा नोट में लिखिएगा कि एडी करंट लॉस हमेशा एडी करंट लॉस हमेशा पदार्थ की मोटाई के वर्ग तथा फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होती है। एडी करंट लॉस हमेशा पदार्थ के मोटाई के वर्ग तथा फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होते हैं। कौन होता है आपका, तो एडी करंट। समझ में आ गई बात, किसी कोई दिक्कत नहीं कि एडी करंट लॉस पूछता है। एडी करंट लॉस जो होता है हमेशा पदार्थ के मोटाई के वर्ग तथा फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो समानुपाती है। मतलब कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, आवृत्ति बढ़ेगी मेरा, तो एडी करंट लॉस भी क्या होगा, तो बढ़ेगा, ठीक है। अगर पदार्थ की मोटाई मतलब जितना थिक जो मोटाई उसको बढ़ाते जाएंगे तो मतलब लॉस भी क्या होगा, तो धीरे धीरे आपका बढ़ते चला जाएगा। समझ में आई बात। अब चलिएगा इसका यूज हम लोग देखते हैं कि एडी करंट का यूज कहाँ होता है। यूज में लिखिएगा कि एनर्जी मीटर में सबसे पहले पुराना वाला जो घर में, अब तो डिजिटल मीटर आ गया है, डिजिटल एनर्जी मीटर। पहले पुराने वाला घर में क्या था कि एनर्जी मीटर जो लगा होता था उसमें देखते थे कि बीच में एल्युमिनियम का एक चक्का लगा होता था, वो धीरे धीरे आपको क्या होता था कि घूमता था। समझ में आई बात। और उसी से हम लोगों को क्या होता कि रेटिंग पता चलता था, किस चीज़ का, तो करंट का। तो उसमें हम लोग क्या करते थे कि एडी करंट ही उसमें यूज होता था, भंवर धारा यूज होता था, ठीक है। अब आज के डेट में ऑटोमेटिक स्टार्टर का यूज कहाँ करते हैं, समझ लीजिए थोड़ा सा, कि मतलब अगर करंट आपको मतलब वोल्टेज ज़्यादा हो,
स्टार्टर एक प्रकार का कंट्रोलिंग डिवाइस है। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो कम कर देगा, अगर कम होगा तो उसको ज़्यादा कर देगा। लेवल में करके क्या करेगा कि आपको मशीन को क्या करेगा कि वो प्रोवाइड कराएगा, तो वो उसको स्टार्टर बोलते थे। तो ऑटोमेटिक स्टार्टर में भी क्या होता है कि आपका एडी करंट लॉस, एडी करंट यूज होता है, ठीक है। और एनर्जी मीटर में एल्युमिनियम डिस्क के अंदर जो घुमाता था स्टार्टिंग में, उसमें भी क्या होता था कि आपका एडी करंट ही आपका यूज होता था। समझ में आई बात। और मूविंग कॉइल मीटर, मूविंग कॉइल मीटर में भी किस चीज़ का यूज करते थे, तो आपका एडी करंट उसमें भी यूज होता था, ठीक है। तो आइए इसको बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं कि लिख लेते हैं। यूज में लिखिएगा कि एनर्जी मीटर में एल्युमिनियम डिस्क को घुमाने के लिए, समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है ऑटोमेटिक स्टार्टर। ऑटोमेटिक स्टार्टर हो गया। उसके बाद से आपका क्या है, तो मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट में भी क्या इसका यूज करते तो हम लोग एडी करंट यूज होता है, ठीक है। एडी करंट यूज होता है। समझ में आ गई बात। तो एडी करंट के बारे में आपको पता चल गया क्या था, इसका हम लोग यूज देख लिए थे। तो यहीं से क्या होता है कि आपका एक आध क्वेश्चन आपको पूछ देगा कभी कभार। समझ में आ गई बात, पूछ देगा एडी करंट, ये तो मोटाई और फ्रीक्वेंसी से तो रिलेटेड रहता ही है। भंवर धारा क्या करता है, मान लीजिए कि हम पूछेगा किस टाइप से कि अगर कोई धातु के टुकड़े को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के घुमाते हैं तो धातु के टुकड़े पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो धातु के टुकड़े में भी आपका करंट फ्लो होने लगता है। समझ में आई बात। तो इन सारी चीज़ को, छोटा छोटा चीज़ है, इसको हम लोग देखे थे, ठीक है। अब आइए आगे हम लोग लेंज लॉ पढ़ते हैं। लेंज लॉ में देखिए क्या था, पहले लिख लीजिएगा लेंज लॉ। लेंज लॉ के बारे में समझिए बारीकी से क्या होता है। इसमें क्या था कि अभी हम लोगों ने पढ़ा था थोड़ा देर पहले एडी करंट के बारे में। उसमें क्या था कि आपका धातु के टुकड़े को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के हम लोग घुमाते थे, ठीक है। तो उसमें टुकड़ा में भी क्या होता था कि आपका करंट फ्लो होने लगता था। इसमें क्या है, लेंज जो साहब थे सबसे पहले इस नियम का प्रतिपादन 1835 में किए थे। इस नियम का जो प्रतिपादन था, जो बनाए थे लेंज लॉ, कब बनाए थे, तो आपका 1835 में बनाए थे। समझ में आई बात। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई भी सर्किट है और उसमें हम लोग क्या करते थे कि आपका ईएमएफ पैदा होता था। कैसे ईएमएफ पैदा होता था, तो मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के वो घुमाते थे तो ईएमएफ पैदा होता था। तो उसके चारों ओर चलने वाली, ध्यान दीजिएगा, ईएमएफ पैदा हुआ तो करंट भी पैदा हुआ। तो उसके चारों ओर क्या था कि चलने वाली जो करंट था, हमेशा जो पैदा करने वाला जो करंट होता था ना, जहाँ से पैदा उत्पन्न होता था, उसी को वो क्या कर देता था, तो आपका विरोध कर देता था। समझे, क्या करता था, उसी को विरोध कर देता। जहाँ से क्रिएट हुआ और घूमना स्टार्ट किया तो पीछे वाला भूल गया कि मेरा रिलेटिव है कि हमको पैदा किया, उसी को क्या किया कि विरोध कर दिया। मतलब बाप बेटा में कभी कभी झगड़ा देखते हैं ना, बाप पैदा किया और एक समय ऐसा आ जाता है कि घूमते घूमते मतलब क्या होता है कि बच्चा उन्हीं से वो झगड़ जाता है, उन्हीं को विरोध करने लगता है। तो जस्ट लाइक वही आपका थेसिस यहाँ पे किस चीज़ का, तो लेंज लॉ के बारे में, ठीक है। लिखिए इसके बारे में कि किसी सर्किट में ईएमएफ पैदा होती है। सबसे पहले लिखिएगा इस नियम का प्रतिपादन लेंज ने 1835 ईस्वी में
किया था। ठीक है, इसके अनुसार ठीक है, किसी सर्किट में ईएमएफ पैदा होती है, किसी सर्किट में ईएमएफ पैदा होती है, ठीक है, ये पैदा होती है जो उसके चारों ओर चलने वाली करंट ईएमएफ पैदा होती है, यहां से लिख लीजिएगा ईएमएफ पैदा होती है जो उसके द्वारा, लिख लीजिएगा, चारों ओर छोड़ दीजिए, जो उसके द्वारा चलने वाली करंट हमेशा, जो उसके द्वारा चलने वाली करंट हमेशा पैदा करने वाले करंट का विरोध, पैदा करने वाले करंट का विरोध करती है। ठीक है, ये लेंज लॉ था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं कि जहाँ से पैदा हुआ उसी को क्या किया कि फिर आपका विरोध करने लगा। समझ में आई बात? तो ये था आपका लेंज लॉ के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं छोटा सा है, देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। इसके बारे में देखिए, मिटा देते हैं। क्या है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में देखिएगा कि जब किसी कंडक्टर में, जब किसी कंडक्टर को, अभी एडी करंट में ही बताए थे कि जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखकर घुमाया जाए, किसको, कंडक्टर को, या फिर कंडक्टर को फिक्स रख के मैग्नेटिक फील्ड को ही क्या किया, तो मैग्नेट को ही घुमाया जाए, तो दोनों हालत में क्या होता है ना, ये कंडक्टर के अंदर ही आपका इलेक्ट्रिक करंट डेवलप्ड हो जाता है। इलेक्ट्रिक करंट आपका क्या होता है, तो उत्पन्न हो जाता है, पैदा हो जाता है। तो जिस सिद्धांत से पैदा होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में देखिएगा, लिखिएगा कि जब किसी कंडक्टर को, बारीकी से लिखिएगा, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट है, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख के या मैग्नेट को ही घुमाते हैं, दोनों हालत में कंडक्टर के अंदर, दोनों हालत में कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो होने लगता है। करंट फ्लो होने लगता है। ठीक है, इसी सिद्धांत को
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। ठीक है, दोनों स्थिति में कहा जाता है। दोनों स्थिति में अगर किसको तो कंडक्टर को रख के मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट को घुमाए या फिर मैग्नेट को फिक्स करके कंडक्टर को ही घुमाए, तो दोनों स्थिति में क्या होता है कि आपका करंट फ्लो होने लगता है किसमें, तो आपका कंडक्टर में। समझ में आई कोई बात। अब चलिए इसमें देखिए हम मैग्नेट बनाते हैं। क्या है आपका, तो एक नॉर्थ पोल हो गया, दूसरा आपका तो साउथ पोल हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेट। अब चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं कि रख के घुमाते हैं। पहले देखिए इसमें समझ में आई बात। यहाँ पे हम बीच में क्या किए, गैल्वेनोमीटर लगा दिए और ये मेरा क्या है तो कॉइल है। तो मैंने मैग्नेट को घुमाए तो या फिर कंडक्टर को घुमाए तो दोनों स्थिति में किस में करंट फ्लो होगा, तो आपका कंडक्टर में ही फ्लो होगा। समझ में आई बात। तो जिस सिद्धांत के तहत ये फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपका तो मैग्नेटिक इंडक्शन सिद्धांत। ठीक है, तो बारीकी से हम लोगों ने आज इतने चीज़ को कवर किया। समझ में आई बात। अब क्या करना है आप लोगों को कि बार बार हम रिपीट बोल करते हैं इसी चीज़ को कि मेहनत कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक है। कब फॉर्म मार्केट में आ जाएगा कोई ठीक नहीं है। और ये इतना याद रखिएगा, ऑनलाइन का ज़माना है, ज़्यादा समय आपको नहीं दिया जाएगा प्रिपरेशन के लिए। समझ में आई बात। तो क्यों हम पहले मतलब अभी का टेंशन बाद में छोड़ दें। जितना अभी हम लोगों को प्रोसेस है, जितना हम लोगों को पढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको क्या करते हैं कि कवर करते चलेंगे और साथ ही साथ उसको पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जितना भी पढ़ाया गया है आप लोग उसको पढ़िए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।